कि आज खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स पर दिख सकता है एक्शन। 9 की नवरत्न लिस्ट लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरद दुबे, सीधे चलेंगे उनके पास। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है Q3 अपडेट्स की बात करें तो CSB बैंक के जो अपडेट है यहाँ पे देखेंगे लार्जली इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अपडेट आया है। डिपॉजिट्स और एडवांस दोनों ही आप जो है 22 से लेकर 28% की ग्रोथ आई है और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। NMDC की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ ऑपरेशनल नंबर्स आया है दिसंबर क्वार्टर की, और प्रोडक्शन और सेल्स के जो आंकड़े हैं वो लगभग फ्लैटिश आया है। दिसंबर की ऑटो सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स भी नज़र में रहेगा। यहाँ पे जो है लार्जली हम कह सकते हैं कि उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं, और जो CV सेल्स है वहाँ पे अच्छी कमेंट्री भी आई है और नंबर भी अब एस्टिमेट्स आए हैं। और कंपनी कह रही है कि जो डिमांड है चौथे तिमाही वित्त साल 2025 से जो है यहाँ पे अच्छी डिमांड देखने मिलेगी अक्रॉस सेगमेंट्स CV इंडस्ट्री में। रेलटेल की बात करें तो लगभग 80 करोड़ का ऑर्डर इनको भारत कोकिंग कॉल से आया है, ये हमारा चौथा स्टॉक है। और अंबुजा सीमेंट हमारा 5वां स्टॉक। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेटर आई है, जो NOC जैसी सर्टिफिकेट आई है एक्सचेंजेस से उनकी अदानी सीमेंटेशन के मर्जर को लेके, तो एक टाइप से स्लाइट पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया भी बात करें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है ET से कि कंपनी मार्च में 5G सर्विसेज लॉन्च कर सकती है और एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रह सकता है। हमारा जो अगला स्टॉक है ब्रोकरेज पिक है, ये CLSA का। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया विप्रो को होल्ड पे, पहले इनकी ओवरवेट रेटिंग थी, टारगेट प्राइस 303 रुपये का है। और हमारा 8वां स्टॉक में जेफरी की जो टॉप इंडस्ट्रियल आउटलुक की जो 2025 की पिक है उसमें HAL आता है, मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस 5500 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। और जेफरीज कहते हैं कि पूरे सेक्टर में कंस्ट्रक्टिव है, खासकर कि पावर और डिफेंस सेगमेंट में। और हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे नज़र देंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। सिटी की जो है खरीदारी की राय आई है और उन्होंने अपग्रेड कर दिया है बाई पे, टारगेट प्राइस है 2070 का। और अगले 90 दिन के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच भी इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया, यानी कि अगले 90 दिन में शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिलेगा। ये है हमारे 9 के नवरत्न। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट देने के लिए। तो 9 के नवरत्न काउंटर्स में ढेर सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, साथ ही खबरों के लिहाज से भी एक्शन दिखेगा। पर कृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में। वेल, आपको गुड मॉर्निंग गुड एंड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वेल, दो स्टॉक की बात करेंगे। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें नए साल के पहले दिन देखने को मिली है। एंड आप जितने भी स्टॉक देखो कहीं ना कहीं एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन फिलहाल यहाँ पे बनाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दो स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सबसे पहला न्यूलैंड लैब है, 14,360 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखने जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी किया हुआ है। आली चार्ट पे देखने जाए तो एक बुलिश हरामे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है। तो मल्टीपल ऐसे सपोर्ट है जिसके बेस पे यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। न्यूलैंड लैब खरीदे यहाँ से, जो एसएल रहेगा 13,650 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 14,900 का पहला टारगेट है और 14,900 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक हमें 15,800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी 9 से 10% की मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो है IRB है। IRB की बात करूं तो पिछले कई दिनों से जब हम ये शो पे आ रहे थे, पर्टिकुलरली व्यूअर्स की जो क्वेरीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो IRB के बारे में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी, होल्ड करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि IRB यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और पर्टिकुलरली बजट आने वाला है तो इंफ्रा को लेकर अच्छी खासी रिदम यहाँ पे बिल्टअप हो सकती है। IRB यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 57 का आइसर हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 6150 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 6450 तक के अल्टीमेट टारगेट भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है।